मम्मी पापा साथ में बैठे हुए थे, मम्मी ने कहा रिजल्ट आ गया पक्का। और मैं भगवान का नाम लेके चेक कर रही थी, जैसे ही रिजल्ट आया सबको कॉल करना शुरू कि हो गया, मेरी बेटी का हो गया। रिजल्ट देखा हम्म। और मम्मी थी उस टाइम पे साथ में। हम तो 10-15 मिनट रोए हैं सर, दोनों सही दोनों में? बहन। कि अप्रोच लगा के हुआ है, कैसे अप्रोच अरे लगाई, कोर्ट में कोई जानकार है? लेकिन उसका हो नहीं पाया क्योंकि उसको 4 ही नंबर दिए और 2 नंबर से रह गया वो। हाँ। हाँ रीना तुम्हारे कितने हैं इंटरव्यू में सिर्फ? 9 मार्क्स है सर। तुम्हारे 9 मार्क्स हैं? यस। अरे वाह। अच्छा, फिर एक लास्ट हम्म। हो रहा है। अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट मेक्स और ब्रेक्स एन इंटरव्यू फॉर अ कैंडिडेट? क्योंकि रीना, मेरे पास है ना कल को एक कॉल आया था, एक्स आर्मी था वो। तो वो गुजरात हाई कोर्ट में वैकेंसी निकलती है ना, सिमिलरली जैसे यहाँ पे निकली है। तो गुजरात हाई कोर्ट का भी मैंने बैच चलाया था, तो शायद उसने देखा होगा। तो उसने मेरे से ये पूछा कि आप स्टेनो की भी प्रिपरेशन करवाते हो? तो हम स्टेनो की तो करवाते नहीं है, लेकिन उसने पूछा कि कैसे इम्प्रूव करना है। तो ऐसा कोई सजेशन दो कि एकदम जीरो से कोई स्टार्ट कर रहा है, कि जिसने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता जिसको स्टेनो में, ठीक है, अब वो जो है एस्पायर कर रहा है कि कोर्ट में स्टेनो की जॉब जो है, पीए या एसपीए या फिर स्टेनो से रिलेटेड एसएससी, किसी भी फील्ड में जो है स्टेनो की जॉब लेनी है, स्टेनो जस्ट स्टार्ट कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए? सर, जो भी माइंड सेट भी बना रहा है ना स्टेनो में आने के लिए, उसको ना 2 हफ्ते तो एटलीस्ट, अगर उसका मन भी नहीं लग रहा ना तो भी उसको फोर्सफुली करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में वो बहुत बोरिंग लगती है, वो अल्फाबेट्स लर्न करना और ये सब। बट उसी टाइम में ना बहुत सारे बच्चे और जो उस टाइम छोड़ देता है, फिर वो बार बार कितनी बार भी आ जाए फिर वो नहीं कर पाएगा। तो एक बार फन बना लिया ना शुरू में, तो फिर वो कंटिन्यू। बेशक शुरू में तो सर सब चीज सीखने में टाइम लगता है, तो इसमें भी लगेगा। नो, नो। तो एक तो ये मन बनाना, आपकी कितनी ब्रेक्स आए। और सबसे जरूरी होता है सर ऑफलाइन क्लासेस लेना। सारे बच्चे ऑनलाइन लेते हैं, मैंने भी सर एक बार ऑनलाइन ही स्टार्ट की, बट फिर मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं बना, मैंने उसकी 25 क्लासेस ली। पर डे वन से ही अगर मैं ऑफलाइन गई हूँ ना, तो उसी दिन से मेरा इतना इंटरेस्ट था कि मैंने स्टेनो छोड़ा ही नहीं। इतना बोरिंग सब्जेक्ट है स्टेनो की प्रैक्टिस करना, पर फिर भी मुझे बोरिंग नहीं लगा। वो ऑफलाइन की वजह से ही था सर। और ऑफलाइन का फायदा है कि जो आपके स्ट्रोक्स होते हैं ना, वो आपके टीचर उसी टाइम करेक्ट कर दे। ऑनलाइन में वो टाइम टू टाइम दिखता नहीं है कि हमारे स्ट्रोक्स ठीक चल रहे हैं नहीं चल रहे। और अगर वही मैंने जैसे बताया कि बेसिक्स आपने बहुत स्ट्रॉन्ग रखने हैं। अगर एक बार बेसिक्स में, अगर 1 महीना ज्यादा दे दिया ना बेसिक्स में, तो फिर वो स्पीड में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जैसे स्पीड में फिर हम वो कर देते हैं कि बेसिक्स में चलो छोड़ दिया, स्पीड में ज्यादा टाइम दे देंगे, ऐसा नहीं है सर। अगर बेसिक्स में ज्यादा दे दिया तो स्पीड में। और सर जो मिस्टेक्स का मेनली होता है, जो मिस्टेक्स काउंट होती है स्टेनो की आउटलाइंस वगैरह की, उसके लिए सर मेरे ख्याल से तो जो भी आपकी आउटलाइन गलत बन रही है, आप उसको बार बार रीड करो। ये भी होता है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, पर प्रैक्टिस से पहले जितना रीड करोगे ना, वो बहुत जरूरी है। जो आपने ट्रांसक्रिप्शन करी है, उसको आप रीड पहले करो, और फिर जो जो गलती आ रही है उसकी फिर प्रैक्टिस। रीना, मनीष। मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। थैंक यू। ओके। ओके, मेरा एक क्वेश्चन था थोड़ा सिलेबस से हटके, जैसे कि ड्रेस कोड को लेकर के मेरा क्वेश्चन था कि क्या सभी बच्चे ऐसे वेल प्रिपेयर होके आए थे, ऐसे सूट था? हाँ, सब ना एकदम, मतलब सब वेल प्रिपेयर्ड ही थे, और सबने फॉर्मल्स पहना था, सबने ही। एक भी मुझे ऐसा, मतलब मेरे को तो नहीं दिखा। गर्ल्स साड़ी में थी, उन्होंने भी ब्लेजर कैरी किया हुआ था उसके ऊपर। जो सूट में थी उन्होंने भी ब्लेजर कैरी किया था, और मोस्टली वहां पे उसमें थी ब्लेजर और पैंट और वाइट शर्ट, एंड फिर ब्लैक फॉर्मल्स नीचे। ओके। ओके, थैंक यू रीना। यू वेलकम। नंदिनी, अपने आप पूछ लो अब तो। रीना तो तो मतलब मेरे को ब्लेजर और पैंट तो समझ आ गई, नीचे फुटवेयर में गर्ल्स क्या पहने? फॉर्मल शूज जैसे बॉयज पहनते हैं? वैसे, और जैसे लोफर्स होते हैं वो पहन सकते हो आप, या फिर बहुत बहुत कम हील्स के पहन सकते हो, पर वो भी फॉर्मल, ऐसा मतलब नहीं। वैली जो होती है हमारी, वो पहन सकते हैं ना, ब्लैक कलर की जो? हाँ, और हमने वहां पे साड़ी कितने जनों ने पहनी थी? मेरे को दिखी थी वहां पे 4 से 5 लड़के। साड़ी में? हाँ जी।
एक तो हमारे उसमें थी, जैसे 24 का बैच था हमारा SPA वाला, तो उसमें एक लड़की पहनी हुई थी। और किस कलर की थी आप ये बता सकते हो मतलब? उनका कलर था क्रीमिश था, और बॉर्डर उनका थोड़ा सा गोल्डन था, वेरी लाइट गोल्डन। ओके, थैंक यू। पैनल के अंदर 4 ही लोग थे और उसमें से एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, राइट? ओनली 2 people were there in the panel। और वेटिंग टाइम कितना था? बाहर कितना टाइम वेट करना पड़ा आपको? बाहर नहीं करना होता, कोर्ट रूम होता है ना जहाँ पे प्रोसीडिंग्स होती है, आपको वहां पे बिठाएंगे वो, और एक अलग रूम होगा उसके बाहर, वहां पे आपको इंटरव्यू देना था। अब JJ में क्या होगा वो नहीं पता, बट वहां का प्रोसीजर ये था, कोर्ट रूम में हमें बैठना था। वेटिंग पीरियड रहा होगा ऑलमोस्ट 1 घंटा। मतलब वैसे तो हम एंट्री हमने जब ली ना 9:12 पे ली थी, और जो इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था ना, जो फर्स्ट रोल नंबर था वो 10:04 पे शुरू हो गया था। तो अच्छा। 45 मिनट्स के अराउंड वेटिंग पीरियड फर्स्ट बच्चे का रहा है। और कितने बच्चे थे वहां पे इंटरव्यू देने के लिए? सभी प्रेजेंट, जैसे PA की पोस्ट ही 450 है, और PA की 40 थी, और 60 बच्चे थे, तो ऑलमोस्ट 500 बच्चे इंटरव्यू हुआ है। बस जो ये- एक दो पेशेंट होते वही होंगे। एक ओके, पैनल जो इंटरव्यू ले रहा था, राइट? इशिका मैं भी आ चुकी है। अ, इशिका अगर चाहो तो कैमरा ऑन कर सकते हो, मैं तुम्हें पिन कर देता हूँ। यस। वही दो में से मतलब कोई ऑब्जर्व कर रहे थे ना, कोई एक? हाँ जी, एक तो कर रहे थे वहां पे, और जैसे मेरे पैनल में एक जेंट्स थे, एक लेडी थी, तो जो लेडी थी ना वो सिर्फ ऑब्जर्व करती, उन्होंने सिर्फ मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, बाकी सारे क्वेश्चन जेंट ने करे थे। जतिन काफी बड़ा हो गया। 5 साल पहले देखा था मैंने, घर से 500 मीटर दूर रहता है। कोई नहीं जतिन, फिर मिलेंगे, ठीक है। हाँ, अब जल्दी मिलेंगे। हाँ जल्दी मिलेंगे, तुम क्लियर करो जल्दी से, ठीक है, फिर मेरे घर आके मेरा इंटरव्यू देना। तो ठीक हाँ, है भैया। अब दोनों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही बैच में हैं, और कुणाल के साथ कुछ इंसिडेंट हो गया इसलिए कुणाल आ नहीं रहा, यामिनी आंसर नहीं कर रही, पूजा का मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा। सो अभी ये 2 जने हैं, अब जितना क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो। आज ये दोनों बोलेंगे, मैं चुप रहूंगा, ठीक है। चलो हो जाओ स्टार्ट। ओके रीना, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको एवरेज मार्क्स कितने मिले हैं? आपको आइडिया है थोड़ा इंटरव्यू में? नहीं, पूरा ही आइडिया है, 9 नंबर है मेरे, जैसे 59 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में थे, तो भी मेरे टोटल 68 हैं, तो 9 नंबर मिले। इशिका, यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरे 49 मार्क्स थे, और अभी मेरे इसमें टोटल 56.5 बैठे हैं, तो ऐसी हैं 7.5। ओके इशिका, अब लग कैसे रहा है ये बताओ मेरे को, कैसी सर, फीलिंग आ अच्छा रही लग है? रहा है। फीलिंग बताओ मेरे को, फीलिंग जाननी है, बहुत हाँ। मजा आता है मेरे को फीलिंग जानने में कि सिलेक्शन के बाद फीलिंग कैसी आती है। हाँ सर, वो फोन आ रहे हैं ना सबके, जब मम्मी बता रही है सबको फोन करके, तो वो फोन आते हैं सबके, तो वो लगता है कि बता रहे हैं। और अभी मुझे जाना भी है कहीं, अभी मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या बताऊंगी उनको जाके, तब थोड़ा लग रहा है कि हाँ बता सकती हूँ, हाँ सिलेक्शन हो गया है। हम्म, होता है थोड़ा कि उसके बाद में बहुत सारे जो लोग बच्चे हैं ना, या फिर तुम्हारी फैमिली वाले, तुम्हारे दूर दूर रिलेटिव्स में जो होते हैं ना, वो फिर तुमसे ना गाइडेंस मांगते हैं, फिर तुम्हारी किताबें मांगेंगे, और फिर बोलेंगे कि पूरा बता दो, पेपर ही बता दो कैसे आया था, ताकि हम भी कर लें। हाँ, वो इंटरव्यू का ही पूछ रहे हैं ज्यादातर लोग तो, कि कैसे हुआ था इंटरव्यू, कैसे दिया था। हाँ ओके। आपका इंटरव्यू कितने देर तक चला था? इंटरव्यू ऐसे ही चला था, 5-6 मिनट कुछ लगभग। अच्छा, सिर्फ 5-6 मिनट? कुणाल ने तो बहुत लंबा बता दिया था मेरे को। वो सर उसने फॉर्म वगैरह SPA का भरवा रहे बताया थे क्या? था। नहीं, इंटरव्यू से फॉर्म पहले कुछ नहीं था, नहीं बस साइन करवाए थे, अटेंडेंस शीट होती है उस पे साइन करवाए थे, फॉर्म मतलब नहीं था डीवी भी कोई। नहीं हुआ होगा फिर? नहीं, वो सब नहीं था। तो अभी कोई डीवी के लिए कोई डेट या कोई नोटिस आया है आप लोगों के पास? नहीं, अभी सिर्फ रिजल्ट आया है, अभी वो कोई डेट वगैरह नहीं आई। अच्छा, मुझे ये पूछना है कि जितने भी कैंडिडेट थे एक पोस्ट के लिए, सबका इंटरव्यू एक ही पैनल ले रहा था, राइट? कितने पैनल? नहीं, अलग अलग रूम्स में कई सारे पैनल्स बने हुए थे। अच्छा अच्छा, फिर एक लास्ट और है। अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट मेक्स और ब्रेक्स एन इंटरव्यू फॉर अ कैंडिडेट? 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें। आई थिंक द ओनली थिंग यू नीड इज कॉन्फिडेंस।
अच्छा, So there is nothing else that's going to help you. Only thing is confidence, which will help you overcome your nervousness. रीना आपकी तरफ से कुछ? कॉन्फिडेंस along with the very decent smile. ना Okay. ज्यादा slight version of smile. बस यही। और ना मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस जो मेरा लास्ट एक होता है ना कि अब मेरा इंटरव्यू हो चुका है, उन्होंने बोला ना थैंक यू यू कैन गो, उस टाइम पे मेरे को एक इतना डिसअपॉइंटमेंट, बस इतना सही। मतलब क्योंकि हमने प्रिपेयर इतना अच्छा किया होता, इतना टाइम, इतना लंबा इंटरव्यू सर लेते हैं, मॉक इंटरव्यू जो लेते हैं, और जो हम प्रैक्टिस करते हैं इतने सारे क्वेश्चंस करते हैं, तो वो इतना छोटा था ना, तो बस वो डिसअपॉइंटमेंट था। बाकी इतना श्योर था कि इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, क्योंकि इतना बेसिक सा था, कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि कहीं दिक्कत हुई है या कट टू कट था बिल्कुल। बस यही डिसअपॉइंटमेंट था कि बहुत छोटा रहा। जो हाँ इंटरव्यू मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि जो नहीं आता हो, कुछ ऐसा नहीं पूछा था उन्होंने, बेसिक क्वेश्चंस थे बिल्कुल। इंटरव्यूअर्स के फेस को देख के लग रहा था कि वो सेटिस्फाइड है आंसर से? हाँ लग रहा था। अच्छा, Even जो ठीक है। ना वो मतलब रिएक्ट कर रहे थे, वो बेशक ऑब्जर्व कर रहे थे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, बट वो फिर भी जैसे मैंने जो भी आंसर किया ना उसको रिस्पॉन्स कर रहे थे, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि आप दोनों को, जितने भी मेंबर्स होते हैं पैनल में, उनको देखकर बात करेंगे, तो मैं दोनों को देख रही थी, तो दोनों ही रिस्पॉन्स कर रहे थे एक्सप्रेशन से। और आपने वो सब कुछ किया कि सर मे आई कम इन, फिर जाके मे आई सिट, और फिर ये सारा कुछ? मे आई सिट तो बोलना ही नहीं है, वो तो खुद बोले आप बैठ जाओ, आपको जाके खड़े होना है। मे आई कम इन किया, चेयर के पास आप खड़े हो जाएंगे, और फिर वो बोलेंगे ना कि यू कैन सिट, तो आप बैठेंगे, और फिर बैठते वक्त थैंक यू बोलना है बैठने के लिए, ये होना है। गुड और मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर एंड मैम। मॉर्निंग वो आप मे आई कम इन करोगे ना, एंट्री लेते ही वो मैंने उस टाइम गुड गुड मॉर्निंग किया था। वॉक कर उनकी तरफ। हाँ जी, वॉक भी नहीं, जैसे एक आई कांटेक्ट होता है ना मे आई कम इन के बाद वाला, गुड मॉर्निंग मैम। रीना, आप अपनी इंटरव्यू की एक ट्रांसक्रिप्ट बता सकती हैं, स्टार्टिंग से क्वेश्चन क्या क्या रहे, दोनों क्या क्या? ट्रांसक्रिप्ट बताओ अपने, ईशा और रीना, क्या क्या रहे थे, क्योंकि तुम्हारा तो हो गया, अब तुम्हें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया था, उन्होंने पूरा टाइम दिया है, कहीं पे बीच में स्टॉप भी नहीं किया। दैट्स ऑल करने के बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था कि आप के मार्क्स क्या क्या है। उन्होंने हर जो 12th के मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन के मार्क्स, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स, सारे वो तो बाय चांस ही मैंने सारे 2-3 दिन पहले ही देखे थे एकदम टिप्स पे, जैसे 0.5 भी, क्योंकि ना वो नोट कर रहे थे, तो जो मैं बोल रही थी जितने भी मार्क्स मैंने बताए, जैसे मेरे 65.5 मार्क्स हैं, तो उन्होंने वो भी नोट किया। तो ये उसके बाद उन्होंने पूछा कहाँ, मतलब जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं सोनीपत में रहती हूँ, तो उन्होंने फिर पूछा कि आप सोनीपत में ही रहते हो, मतलब इन जनरल अपनी फैमिली के साथ। वो शायद इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि सोनीपत से ट्रैवल वगैरह करने का, तो ये पूछा था। उसके बाद फिर पूछा था कि फैमिली मेंबर और कौन है पेरेंट्स के अलावा, तो भाई का बताया, फिर भाई की पूछा कि वो क्या कर रहे हैं, और उसके बाद सीधा उन्होंने ये क्वेश्चन किया था स्पेलिंग्स वाला। 3 स्पेलिंग्स उन्होंने मुझसे पूछी थी लीगल डिक्टेशन से, जैसे जजमेंट की थी, और इमीडिएटली की थी, तीसरी इम्प्यून्ड वाली थी। उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरी एज पूछी थी, जो लेडी ऑब्जर्वर थी ना, उन्होंने एज पूछी थी, और 2-3 क्वेश्चन और थे। हाँ, ये वाला था कि फिर आपने पीए का, जैसे मेरा एसपीए का इंटरव्यू था, और मोस्टली वहाँ पे बच्चे सारे वो थे, मोस्टली बच्चे वहाँ पे थे जिनका पीए का भी था और एसपीए का भी था। तो फिर क्योंकि मेरा नहीं था, तो पता नहीं उन्होंने सबसे पूछा या नहीं, पर उन्होंने स्पेशली मेरे से पूछा कि आप फिर पीए का भी इंटरव्यू दे रहे होगे, तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मेरा पीए का नहीं है, मैं फेल हो गई थी टाइपिंग में। फिर उन्होंने पूछा कैसे क्या हुआ वो डिसअपॉइंटेड भी लग रहे थे कि आपका नहीं हो पाया पीए में। फिर उन्होंने पूछा आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है, फिर बता दिया। फिर पूछा कि हिंदी भी टाइपिंग आती है आपको? रीना, ये 5 मिनट में हो गया था इतना? हाँ जी सर, बिल्कुल कट टू कट हो रहा था ना, अभी तो मैं सोच ठीक है, के बोल ठीक रही हूँ वहाँ पे याद कर रहे क्वेश्चंस। है। फिर बिल्कुल ऐसे नहीं था सर कि मुझे 4-5 लाइन के आंसर दे, एक लाइन के क्वेश्चन थे, तो वो 3-5 मिनट भी नहीं सर, मैं तो 3 से 4 मिनट के ये
सर तुम्हारी आवाज़ कट रही है बीच बीच में। हो गया रीना? वैसे मैक्सिमम समझ आ गया हमें। किसी को कोई क्वेश्चन है रीना से? फिर इशिका से पूछते हैं उनकी ट्रांसक्रिप्ट क्या थी। रीना, आपने एजुकेशन में जैसे आपने बोला पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? मास्टर्स ऑफ कॉमर्स। अच्छा, तो आपसे ऐसे नहीं पूछा कि आपने मास्टर्स किया है तो आप एजुकेशन उसमें क्यों नहीं गए? ये सब नहीं पूछा कुछ भी? नहीं, कुछ नहीं पूछा। अब ये क्वेश्चन मेन तो मेरा रह गया, सॉरी। मेरे क्वेश्चन के बाद ना जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द कोर्ट। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी था। वो कुछ नहीं पूछा, एजुकेशनल कुछ भी नहीं। देखो, इस क्वेश्चन को है ना सारे लोग प्रिपेयर कर लेना, और सारे लोग है ना उस नोट से मत करना बस, क्योंकि सारे लोग एक जैसा आंसर दे ये अच्छा नहीं लगेगा। तो अपने हिसाब से इसको प्रिपेयर करना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, सबसे मोरलेस ये पूछा ही पूछा है। ओके, पूजा भी आ गई है। सर सर वो कॉमर्स लास्ट से तो ऐसे जब ये कॉमर्स से ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ नहीं रहे सर, तो पढ़े कि ना पढ़े डाउट आ रहा है, क्या पढ़े क्या समझ नहीं आ रहा। प्रिपेयर करके जाना। पूजा एक मिनट, पूजा खोल कार्टून के। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। कैमरा ऑन हो जाएगा? सर मैं अभी जस्ट घर पहुंची हूँ, मेरी हालत नहीं है ऐसी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अ, ओके, पहले हाँ जी सर, मेरा हाँ बोलो। हाँ जी सर, आप बताइए। हाँ, पहले पूजा से पूछते हैं कि उसे कैसा फील हो रहा है, क्या क्या हुआ अभी तक। बताओ पूजा, थोड़ा सा कैसा लग रहा है सर मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बहुत अच्छा फील हो रहा है। गवर्नमेंट की फील्ड में मतलब एंटर होके। जी सर। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है मुझे। कैसे मैं मतलब इसको एक्सप्रेस करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। और ये है कि ये मेरे मतलब जो मेरी जर्नी रही प्रिपरेशन की, उसमें एक बेस्ट पार्ट मेरा आज मतलब कल मुझे ऐसा लगा रिज़ल्ट मुझे सारा कल मिल गया, जो भी मैंने मेहनत करी इतने सालों से। तो मेरी मेहनत और उसके अलावा जो भी इस प्रिपरेशन जर्नी का पार्ट थे, चाहे वो मेरे टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली हैं, क्लोज वंस हैं, जो भी हैं, चाहे वो मेरे क्लासमेट्स हैं, सभी का उसमें कोई ना कोई छोटा से छोटा रोल रहा है। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे मतलब ये इंटरव्यू भी तो एक मेन पार्ट ही है, वहाँ पे भी आपने मुझे बूस्ट अप किया ताकि मैं मतलब मुझे बहुत हेजिटेशन हो रही थी, तो मेरा हेजिटेशन ख़त्म हो गया एटलीस्ट। मतलब ये स्टेज है ना सबके लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है लाइफ में। और जी सर। मेरे को पता है कि जब क्लियर होता है ना तो जो फीलिंग आती है वो अल्टीमेट रहती है, वो एक्सप्रेस करने से भी एक्सप्रेस नहीं होती। सेम यामिनी के साथ था, पूजा के साथ, मतलब अब तक जो सबसे एक्सट्रीम मेरे को लगा ना वो पूजा के साथ लगा, क्योंकि पूजा मतलब जब मेरे से बात करी थी तो वो होता है ना कि आवाज़ के अंदर भारीपन वो आ गया था, जो अभी तक किसी के नहीं आया। तो मेरे को एक्चुअल में पता लगा पूजा के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती थी ये स्पेशली अपॉर्चुनिटी जो थी। सर मुझे तो 2 पॉइंट्स मेंशन करने, जैसे इस पूरी जर्नी में एक तो मार्क्स जो डिपेंड करते थे वो डिस्क्रिप्टिव के थे और इम्प्रूवमेंट इंटरव्यू के थे। तो सर मैंने तो आपसे ही किए हैं ये दोनों, तो मेरा तो सबसे ज्यादा थैंक्स आपको। दोनों के मार्क्स आपसे ही मेरे मिले, डिस्क्रिप्टिव में भी और इंटरव्यू में भी। तो थैंक बहुत यू सारा रीना। मेरी इंटेंशन ये है कि जल्दी सिलेक्शन हो यार तुम्हारा। तो रीना का मतलब काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ से सिलेक्शन रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, पता नहीं क्यों, विद द ग्रेस ऑफ गॉड हो जाता है। तो बाकी बच्चे भी काफ़ी मेहनत करते हैं, जैसे रीना ने काफ़ी करी है, इशिका ने भी काफ़ी मेहनत करी है। इशिका की प्रिपरेशन मतलब अच्छी थी काफ़ी, पूजा ने भी काफ़ी मेहनत करी है, सारे बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं। चंचल की बारी है इस बार, नंदिनी की बारी है इस बार, बाकी सबकी बारी है। तो अच्छी न्यूज़ सुनाना मेरे को। ओके ठीक है पूजा, मैंने काफ़ी बोल लिया, तुम बताओ कैसा लग रहा है, क्या क्या कोई किसी को गाइड करा अभी तक? तुम तीनों ने किसी ने कॉल करके पूछा ही होगा कि दीदी प्लीज़ हमें बता दो कैसे क्लियर करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम, हमें भी बनना है, हमें भी क्लियर करना है, कि क्योंकि इससे पहले नोशन रहता है ना कि पैसे दिए बिना नहीं होता, या फिर ऐसा ही पूछा होगा कितने पैसे दिए सिलेक्शन होने के लिए, पूछा किसी ने? जी सर। हाँ सर, ये तो पूछते ही हैं।
सबको ये लगता है कि पैसे दे के आपका सिलेक्शन हुआ है या कुछ भी, या आपने कहाँ से कोर्स किया, मतलब ये पूछते ही हैं हर कोई। हाँ, ये ज़रूर पूछा कि आपने स्टेनो कहाँ से करी, इंटरव्यू कहाँ से किया, क्योंकि ये भी एक मेन पार्ट होता है, तभी आप आगे जा सकते हैं। तो ये ज़रूर पूछा था। और सर ये था कि कल जैसे ही रिज़ल्ट आया, तो मतलब ऐसा था कि जैसे ही रिज़ल्ट आया मैं पीडीएफ चेक कर रही थी, मम्मी पापा साथ में बैठे हुए थे, मम्मी ने कहा रिज़ल्ट आ गया पक्का, और मैं भगवान का नाम लेके चेक कर रही थी। जैसे ही रिज़ल्ट आया सबको कॉल करना शुरू कि हो गया, मेरी बेटी का हो गया। प्राउड मोमेंट। अरे एक एक चीज को ध्यान दिया, तीनों लड़कियां हैं यहाँ पे। एक हमारा बस कुणाल हुआ है, बाकी सारी लड़कियां हैं। मेरा थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है सर। रिजल्ट देखा और मैं थी उस टाइम पे साथ में, हम तो 10-15 मिनट रोए हैं सर, दोनों में। हाँ मिनट किसी को नहीं बताया, बस रोए हैं बैठे। बहुत फेलियर्स हुए हैं सर, पता नहीं कितने। बस वो फेलियर्स याद आ रहे थे। कल ये नहीं दिख रहा था इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई और हो गया, वो दिख रहा था फाइनली फेलियर। वो पता नहीं खुशी जब मेहनत करते हैं ना तो आंसू तो आते हैं। इशिका तुम बताओ। हाँ सर मेरे तो बस यही हुआ था कि कॉल्स ही हुए थे सबसे पहले, जो जिनसे मैंने स्टेनो सीखी थी सबसे पहले उन्हें बताया, फिर बाकी सब रिलेटिव्स को फोन किया। तो मेरे कुछ रिलेटिव्स तो हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में, तो उन सबका यही रिएक्शन था कि अप्रोच लगा के हुआ है, कैसे अप्रोच लगाई, कोर्ट में कोई जानकार है? उनका सबका यही रिएक्शन था कि नहीं इस तरह से नहीं करा है, होता है सिलेक्शन अगर मेहनत करो तो। और फिर बस यही था। ओके दीपक, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो या कोई अपने आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है कुछ? ओह, विपिन का काम खत्म हो गया शायद, विपिन ने कैमरा ऑन कर लिया। यस सर। पूछो विपिन। दीपक, विपिन के बाद दीपक। ओके सर, मैं पूछ नहीं रही, मैं बस ऐसे इमेजिन कर रही थी कि जैसे मेरा जे पोस्ट के लिए सर और इनका एसपी और पीए के लिए हुआ है, तो मैं बस ऐसे इमेजिन कर रही थी कि कभी अगर मेरा भी जे हो जाता, ये लोग आमने सामने मिलेंगे एज ए सीनियर। मिलेंगे। हाँ जी सर, तो मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो फ्रेंडली बिहेवियर रहेगा या नहीं रहेगा। सीरियसली बताऊं, नहीं रहेगा। एब्सोल्युटली नहीं रहेगा सर क्लास में तो अरे नहीं रहेगा। एक्सपीरियंस है। देखो अभी एक साल तक है ना, एक साल तक कोई चेंज नहीं आएगा, तुम चले जाओगे एकदम नॉर्मल रहेगा। एक साल के बाद चेंज आना चालू होगा, लेकिन आएगा चेंज, ये रियलिटी है। वो जो रैंकिंग होती है ना वो दिखती है हर जगह। लेकिन कोई नहीं, तुम 4200 है, 2-3 साल बाद तुम भी इनके बराबर ही आ जाओगे, क्योंकि ऊपर जाने के बाद ना स्टक हो जाते हैं, और स्टक होने के बाद फिर ये ऊपर बढ़ नहीं पाएंगे और तुम वहां तक पहुंच जाओगे तो बराबर आ जाओगे। ऐसे कह रहे थे कि जे 42 होके पास चला जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 42 हुआ अभी सेम पोस्ट जा चुका दीपक, हो चुका दिसंबर में भी हो चुका है, दिसंबर में हो गया। अभी नहीं हुआ है, अभी होना है। हो गया। एक ने बताया था, किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे बताया था। नहीं हुआ नहीं है सर, अभी मुझे पता लगा था कि अभी हुआ नहीं, कंफर्मेशन नहीं है उसकी, अभी होना है। नहीं हुआ, कोई बात मार्च एंड तक शायद बात चल रही है। हाई चांसेस है 40 अगर सिलेक्शन भी पहले हो गया ना, एरियर मिल जाएगा, मतलब वो जो पूरा होता है ना वो सब मिल जाएगा तुम्हें स्टार्टिंग से, रिक्रूटमेंट के डेट से। और अगर ऐसा चल रहा है तो हो जाएगा, मोरलेस हो जाता है। हमारा भी ऐसे ही कुछ हुआ था। जे और जो स्टेनो है, इनकी तो लाइन ही डिफरेंट है। ये हमारे इमीडिएट सीनियर है ही नहीं, तो हमें तो फाइल रूम में रहना है, इनको कोर्ट रूम में रहना है। हाँ, ये भी बात सही कह रहे हो दीपक कि इनका काम तुम्हारे बिना चलेगा नहीं। हाँ, तो इनको फेवर चाहिए, हमें इनसे कोई फेवर नहीं चाहिए, इनको तो अपना काम करना है। इनको फेवर चाहिए तुमसे, तुम्हें इनसे कोई फेवर नहीं चाहिए। बात तो सही कही है एकदम। सर मुझे रीना से पूछना था कि आपसे जो मार्क्स पूछे थे वो जो डिस्क्रिप्टिव वगैरह के पूछे थे या ग्रेजुएशन का 12th वगैरह के पूछे थे? 12th के पूछे हैं, लाइन वाइज पूछे हैं, 12th फिर ग्रेजुएशन। ऐसा परसेंटेज बताना था या ओवरऑल मार्क्स बताने थे? मैंने तो परसेंटेज बताया था। अच्छा, इशिका तुमसे भी पूछा था क्या ऐसा कुछ?
और पूजा? सर 12th के मार्क्स पूछे थे, और तो कॉलेज के तो नहीं, 12th के पूछे थे। पूजा तुमसे? नहीं सर, मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं पूछा था। बस अच्छा, प्रोफेशनल कोर्स के लिए पूछा था उन्होंने कि आपने कोई और स्टेनो के अलावा कुछ किया है या नहीं। ओके, हम ट्रांसक्रिप्ट पूछ रहे थे ना, काम की बात कर लेते हैं। इशिका, रीना ने तो सारा बता दिया था, रीना कुछ और बताना है? नहीं सर, हो गया। ओके, इशिका तुम बताओ क्या क्या पूछा था एग्जैक्टली जैसा हुआ था। हाँ सर। सर जैसे मैं गई थी, पहले थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि गुड आफ्टरनून है या गुड मॉर्निंग है, क्योंकि वहां पे मैं गई थी, मेरा बिल्कुल 12-10 पे हुआ था इंटरव्यू, और उस टाइम गुड आफ्टरनून पे कुछ शुरू हुई थी, तो वो बोल रहे थे कि उस चीज का ध्यान रखना, तो वो ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बैठे, उन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं मांगा मुझसे, उन्होंने खुद ही क्वेश्चंस पूछे कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, कब खत्म हुई थी, किस कोर्स में ग्रेजुएशन करी है, और कोई कोर्स, कंप्यूटर कोर्स का पूछा था कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स आता है क्या आपको। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट आर योर पैशंस। फिर मैंने जब उनको अपने पैशन में योगा मेडिटेशन बताया था, तो वो भी योगा करते थे, वो भी काफी सालों से योगा कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कई सारे योगा से ही क्वेश्चन पूछे कि पावर योगा और योगा के बीच में डिफरेंस बताओ। फिर उन्होंने पूछा कि योगा की जर्नी आपकी कहाँ से शुरू हुई थी, और मेडिटेशन, टाइप्स ऑफ मेडिटेशन पूछा, टाइप्स ऑफ योगा पूछा। और फिर उन्होंने मुझसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे थे कि जैसे लेट्स से कि आपके जो पार्टनर हैं वो मतलब चाहते हैं मैरिज के बाद कि आप इस जॉब को कंटिन्यू ना करो, तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा, आप कैसे हैंडल करोगे। तो मैंने यही बोला था, मैंने कहा सर कि मेरा डिस्कशन तो होगा ही उनसे कि किस तरह से रहेगा, मेरे वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे। उन्होंने कहा नहीं मान रहे, वो फिर भी नहीं मान रहे, तो फिर आप क्या करोगे। बिल्कुल अटक गए थे उस चीज पे। उन्होंने 2-3 मतलब काफी देर तक उन्होंने इसी क्वेश्चन पे वो फोकस करा कि वो नहीं एग्री कर रहे, तो आप क्या करोगे। तो मैंने ये बोला था कि ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूं, और देखा जाएगा वो भी। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे एक ये क्वेश्चन पूछा था कि बीच में जैसे कॉल्स आ रहे हैं, आप डिक्टेशन ले रहे हो, बीच में कॉल्स आ रहे हैं, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। और फिर डिक्टेशन की स्पीड पूछी थी कि अभी कब शुरू करी थी स्टेनो, और आपकी अभी डिक्टेशन की स्पीड क्या है। करंट अफेयर्स और जीके कुछ भी नहीं था, ये सब तो उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, और यही सब था सर, इसी में निकला था टाइम सारा। पर एकदम उन्होंने अलग। सिचुएशन पे ही फोकस करा था ज्यादा, मतलब उन्होंने उस पे नहीं, सिचुएशन पे ही फोकस कर रहे थे वो कि आप किस तरह से करोगे उसको हैंडल। ओके, स्पेलिंग क्वेश्चन। नहीं, स्पेलिंग्स नहीं थी, कोई स्पेलिंग्स वगैरह कुछ नहीं पूछी। अच्छा, तुमसे स्पेलिंग नहीं पूछी? नहीं सर, ठीक है। वो ना शुरुआत से ही मेरे से इंग्लिश में ही पूछे थे, और उन्होंने थ्रू आउट फिर इंग्लिश में ही कंटिन्यू करा, हिंदी में तो चला ही नहीं था मेरा इंटरव्यू। कोई गैप ईयर का क्वेश्चन था किसी से? किससे? गैप ईयर डिग्री से लेके अब तक कुछ गैप हो तो उस पर? नहीं, उससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछा। और बस ये पूछा था कि हाँ बोलो। मेल्स ने टाई पहनी थी शर्ट के ऊपर? हाँ, कुछ लोगों ने वेयर करी हुई थी, कुछ ने नहीं पहनी हुई थी, पर वो ड्रेस कोड को लेके ज्यादा कुछ वो नहीं कर रहे थे। अच्छा। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, ड्रेस कोड को लेके उन्होंने कुछ कहा नहीं था। लेकिन दीपक पहन के जाना टाई। चंचल, अपने आप पूछो। तो मुझे सबके एक्सपीरियंस से यही लग रहा है कि बेसिक सा ही पूछ रहे हैं। तो सर बेसिक में तो सभी एक्सेल कर ही लेंगे, तो सर मेनली तो फिर डिस्क्रिप्टिव के मैथ्स से इम्पोर्टेंट है। नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरव्यू भी मतलब अपने आप में एक वो है कि तुमने रीना का देखा होगा, इशिका का देखा होगा, दोनों के एकदम अलग है। मैं एक चीज ऐड करना चाहूँगा। हेलो। हाँ निलेश। जैसे एक बंदा था सर, उसका भी पीए अभी था इंटरव्यू, उसके डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स कुछ 58 थे, 51 शायद कट ऑफ गई थी, लेकिन उसका हो नहीं पाया क्योंकि उसको 4 ही नंबर दिए, 2 नंबर से रह गया। तो ये मैटर नहीं करता, पूरा इंटरव्यू पर डिपेंड है। हाँ, और फिर है ना उसके बाद वो जो लड़का होगा ना, वो बोलेगा कि बाकी सबकी सेटिंग थी, अगर 2 नंबर होते थे तो ऐसा तो नहीं बोल रहा था। तो सारी चीज मैटर करती है भाई, ऐसे नहीं है। तो उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया होगा, इसलिए वो सिर्फ 2 नंबर से उसने जो बताया कि 4-5 क्वेश्चन पूछे, हार्डली 5 मिनट्स भी नहीं था, सबसे 4-5 ही पूछे,
सबसे मतलब 4-5 मिनट ही पूछे, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछ लिए उन्होंने 4-5 मिनट में। सो कोई नहीं। सर मुझसे तो सिर्फ 2 मिनट पूछा था मुश्किल से। ओके, हाँ, अब पूजा की बारी है। कैमरा ऑन कर लो पूजा, नहीं तो हम भूल जाते हैं कि पूजा आप भी साथ में हो। मार्क्स कितने दिए इंटरव्यू में? मार्क्स मेरे 51 हैं। नहीं, अच्छा, तो इंटरव्यू में कितने मिले? इंटरव्यू में शायद 6 हैं। ओके। और इशिका तुम्हारे कितने इंटरव्यू में? सर मेरे 7.5 है। तो इशिका के 7.5 है। रीना? सर आउट ऑफ 10 है ना, हमारा 15 का है शायद। हाँ कोई नहीं, लेकिन आउट फिर ऑफ 10। हाँ, रीना तुम्हारे कितने हैं इंटरव्यू में? सिर्फ आवाज ही कट गई। 9 मार्क्स है सर। तुम्हारे 9 मार्क्स हैं? यस अरे वाह। सर, मैं मतलब बेशक बहुत छोटा इंटरव्यू था पर बहुत सेटिस्फाइड थी कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि ना मेरी स्माइल बहुत डिसेंट रही है और बहुत कट टू कट गया ना, तो एकदम लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, तो मुझे था कि अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छे नहीं, काफी अच्छे मार्क्स हैं। 9 आउट ऑफ 10। पूजा के 6, फिर 7.5। विपिन? सर क्वेश्चन था कि आप तीनों में से किसी के साथ फॉर्मल होने की भी कोशिश की थी क्या, ऐसे फ्रेंडली जोन में? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल, सॉरी। कोई नहीं। नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ। हाँ सर, मेरे साथ वो बहुत फ्रेंडली थे, वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली थे। पूरा टाइम जब भी मैं कोई वो सीरियस क्वेश्चन भी पूछ रहे थे तो वो बहुत स्माइल कर रहे थे, और लास्ट में भी जाते हुए भी गॉड ब्लेस यू बेटा, विल मीट यू, इसी तरह से बोला था उन्होंने। ओके, अब पूजा से पूछते हैं। पूजा, तुम्हारा क्या रहा था? ट्रांसक्रिप्ट बताओ पूरी। सर मेरी जैसे ही एंट्री हुई उसके बाद उन्होंने बस इतना कहा कि आपका नाम पूजा है। मैंने कहा यस सर। उसके बाद उन्होंने फिर 2 ही 3 क्वेश्चन पूछे, और कोई जनरल नॉलेज नहीं, कोई करंट अफेयर्स नहीं। उन्होंने ये पूछा कि आपने स्टेनो कब सीखी? तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने आफ्टर बीएड किया। वैसे मैंने किया बीएड से पहले ही था, लेकिन मैं फंस जाती शायद, तो इसलिए मैं प्रिपेयर करके गई थी कि मैं बीएड के बाद का कहूँगी। फिर उन्होंने पूछा कि आपने बीएड अगर किया है, हाँ, उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछी, तो मैंने बताया कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद फिर बीएड किया, उसके बाद स्टेनो। तो उन्होंने कहा कि आपने बीएड किया तो आप टीचिंग लाइन में क्यों नहीं जाते, फिर आप यहाँ क्यों आए, आपने कोर्ट में क्यों अप्लाई किया? तो मैंने सर सच कहा कि मतलब टीचिंग में वैकेंसी नहीं निकलती है, तो इसलिए मैंने यहाँ अप्लाई किया, और यहाँ पे हर 3 महीने में वैकेंसी निकलती है। तो उन्होंने मेरी बात का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा हाँ आप सही कह रहे हो, कोर्ट में वैकेंसीज निकलती है और टीचिंग में नहीं निकलती हैं। तो बस इतना हुआ। उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, और आपकी स्पीड क्या है स्टेनो की, और टाइपिंग की स्पीड क्या है। बस इतना पूछा और कुछ पूछा ही नहीं सर। काफी शॉर्ट था। बहुत शॉर्ट सर। काफी मैं बच्चों को मतलब सेकंड लास्ट थी। काफी बच्चों को आंसर मिल गया होगा जिन्होंने बीएड कर रखी होगी, क्या बोलना है। लेकिन ट्राई करना थोड़ा सा, इसमें भी वेरिएशन लेके आना। भारती यादव? सर जैसे पूजा से तो इंट्रोडक्शन भी नहीं पूछा होगा? नहीं, कुछ भी नहीं पूछा। इंट्रो तो बिल्कुल ऐसे ही प्रिपेयर करके गई थी, कुछ नहीं पूछा उन्होंने। जतिन, मतलब मेनली है ना वो है कि यार तुम्हें ना ओवरऑल प्रिपरेशन करनी है। तुमसे कैसा पूछेंगे तुम्हें नहीं पता, तो तुम्हें अपने आप को प्रिपेयर करना है। जैसे तीनों का एकदम अलग एक्सपीरियंस है, तो अगर सिर्फ रीना के टाइप का प्रिपेयर करवा देते, रीना के टाइप का प्रिपेयर करवा देते तो बाकी दोनों फेल हो जाती। इशिका का एकदम अलग, पूजा का एकदम अलग, इसलिए प्रिपरेशन थोड़ी वो होती है कि ज़्यादा करना पड़ता है हमें। भारती? सर जैसे इन्होंने बीएड का बताया कि उसमें वैकेंसीज नहीं आती, और स्टेनो वगैरह की तो हर 3 महीने में कोर्ट में वैकेंसी आती है, तो पर हम तो जेजेएस हैं, तो हमारी तो इतनी फ्रीक्वेंटली कोर्ट में भी वैकेंसी नहीं आती, तो फिर इसका क्या बोल सकते हो कि सिंपल चीज़ कि वैकेंसी नहीं आती, इसलिए जहाँ भी वैकेंसी आती है वहाँ पे फिल कर देते हैं। ठीक है, अगर एरिया में डाइवर्ट हो रहे हैं। हाँ। थोड़ा सा फ्रेम कर लेना इसको, ऐसे ही मत बोलना जैसे मैंने बोला है। हाँ ठीक है। मतलब जो बेसिक एसेंस है वो ये होना चाहिए, बाकी फ्रेमिंग तुम्हारी अलग होनी चाहिए। और जैसे सबने ब्लेजर पहना था गर्ल्स ने, या फिर शर्ट और पैंट्स? अच्छा, तुम तीनों बताओ तुमने क्या वियर करा था? रीना सबसे पहले, रीना फिर इशिका फिर पूजा।
सर मैं जो मॉक इंटरव्यू में करके गई थी ना, वो वाइट शर्ट थी। मैं तुम्हारे इंटरव्यू किसी ने देखे नहीं है, बस तुमने ही देखे हैं। ओके ओके, वाइट शर्ट, ब्लैक ब्लेजर, ब्लैक और ब्लैक टॉप, मतलब एकदम फॉर्मल, जो आवाज कट रही है ना, जो लॉयर्स पहनते हैं। इशिका? यस सर, मेरा भी सर सेम ही था, वाइट शर्ट और उसके ऊपर ब्लैक ब्लेजर, ब्लैक पैंट और फॉर्मल शूज। फॉर्मल मोस्टली शूज? सभी लड़कियों ने अच्छा, वही पहना हुआ था। लड़कियों को प्रॉब्लम होती है ना कि वो फॉर्मल शूज में क्या लड़कों वाले शूज पहनने हैं, कैसे लड़कियों के अलग आते हैं शूज? सर जैसे लोफर्स होते हैं, वो पॉइंटेड वाले लोफर्स, मैंने तो वो वेयर करे थे, कंफर्टेबल थे वो। नेट पे सर्च मार लेना, मेरे को शूज के नाम नहीं पता, मैं तो एक ही जैसे चप्पल वो पहनता फॉर्मल हूँ। बेली आती है ना, वैसे पहन हाँ, सकते हैं बेलीज भी। मतलब। हाँ तुमने क्या पूजा वियर करा था, साड़ी या फिर वो जैसे? सर जैसे इंटरव्यू में था वही ब्लेजर, वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट। साड़ी तो अभी तक जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, साड़ी सिर्फ एक लड़की ने वियर करी थी, जितने भी अभी इंटरव्यू लिए थे ना, सिर्फ एक ने वियर करी थी। पटना हाई कोर्ट में था, उसका हो गया था, ऐसा नहीं हुआ था, उसका भी हो गया था। स्केल काफी अच्छे थे। सर वहाँ पे 2 लड़कियां आई थी, उन्होंने वेयर करी थी साड़ी और वो कंफर्टेबल थी उसमें। नहीं, क्योंकि विपिन और सोच 2 रही साड़ी पहनने की। कोई नहीं विपिन, साड़ी भी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है साड़ी अच्छी नहीं लगती। सर अगर कंफर्टेबल हो तो साड़ी बेस्ट है, बेस्ट है साड़ी तो। क्योंकि वहाँ पे मेरे साइड में ही थी, वो पीएल 30,000 में, वो एसपी के लिए अपीयर हो रही थी, तो वो तो मतलब मेरे को तो सबसे वही लगा, और वो बहुत कॉन्फिडेंट। तो बस यही है, आप साड़ी पहन रहे हो तो वो फिर आपकी आदत जो होती है ना, वो होनी को लगे, तो लगे ना कि नहीं पहली बार ना आपको लगे ना सामने। रीना तुम्हारा माइक खराब है क्या, क्योंकि आवाज कट रही है, बीच बीच में ब्रेक हो रही है। कि वो तो ठीक हो सकता है, नेट तो तुम्हारा ठीक है, आवाज क्यों कट रही है? पता नहीं सर कोई पीछे से ही बोल रहा है, रीना के पीछे से। नहीं, फिर आवाज कैसे ब्रेक हो रही है? चलो कोई नहीं, पीछे वाली की आवाज क्लियर आ गई पर जतिन शरारती। सर बस मुझे एक बात बतानी थी कि उन्होंने ना जब एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको सर शायद बताया था कि उस टाइम मैं उनको ये, हाँ मुझे सुनाई नहीं दिया था कि वो मुझसे क्या पूछ रहे थे। तो मैंने उनको, जैसे आपने मुझे बताया था कि पार्डन में ऐसे करके आप कह सकते हैं, वो मैंने नहीं कहा था, मैंने बस उनको यस सर कहा था। तो मुझे ये पॉइंट लग रहा था कि शायद ये मेरा नेगेटिव चला गया। बाकी जो वहाँ पे जजेस बैठे थे, एक सर थे जो नोट कर रहे थे और दूसरे सर थे जो मेरे एक्शंस को देख रहे थे, ऊपर से नीचे तक मैं कैसे मूव कर रही हूँ, कैसे बैठी हूँ, कैसे स्माइल कर रही हूँ, हर चीज नोटिस कर रहे थे वो। अच्छा, सेम चीज थी इशिका के साथ भी? सर वो मेरे ख्याल से एक तो जज ही थे और एक मेरे ख्याल से वो उनके कोई, या तो वो कोर्ट मास्टर थे या फिर वो पीए थे, और उन्होंने कुछ पूछा नहीं था, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे कि हम बोल कैसे रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, आई कांटेक्ट कर रहे हैं नहीं, ऐसी था। और अगर वो बॉडी मूवमेंट की बात है तो सर वो तो मेरी तो वो आगे उनकी सर की टेबल ही काफी ऊंची थी, तो मैं तो दिख भी नहीं रही थी उनको ढंग से। अच्छा, वो कोर्ट रूम के अंदर हुआ था क्या इंटरव्यू? नहीं सर, कोर्ट रूम नहीं था, वो उन्हीं का पर्सनल कैबिन था उनका। अच्छा ठीक है। और रीना तुम्हारे साथ? सर मैं 2 मिनट बाद बताती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम कर लो पहले। हाँ सर मुझसे तो वो दोनों जजेस ने क्वेश्चंस पूछे, जो दोनों बैठे हुए थे सामने, दोनों ने ही क्वेश्चंस पूछे और दोनों ही नोट कर रहे थे। मतलब कभी वो एक लेफ्ट वाले सर नोट कर रहे थे, कभी लेफ्ट वाले सर राइट वाले सर को कह रहे थे तो वो नोट कर रहे थे। अब पता नहीं क्या नोट कर रहे थे, पर कर रहे थे। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि वो हम मैं फिर नाम भूल गया, कुणाल आया नहीं, तो तुम बताओ कि तुम्हारे यहाँ, मतलब तुम्हारे उसमें जो मेल आए थे, उन्होंने दाढ़ी रख रखी थी क्या, या क्लीन शेव आए थे सारे? यस सर। नहीं सर, मोस्टली तो सब क्लीन शेव ही थे।
तो सर मेरे साथ जो थे बहुत की दाढ़ी थी, मतलब बहुत की थे, अच्छे से उन्होंने मतलब शेविंग करा रखी थी। ट्रिम करा रखी थी। जी सर। नीलेश थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है सर, नहीं वो तो मैं करके जाऊंगा। हाँ, क्लीन शेव करके जाना, उसमें एकदम अलग लुक आता है। ओके रीना, कुछ बोल रहे थे? सर मेरी आवाज देख लो एक बार, सही आ रही है? हाँ सही आ रही है रीना। ओके सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछोगे फिर या फिर एंड करें? सर वॉच पहन के जा सकते हैं, जैसे इशिका ने बताया टाइम का ध्यान रखना वहाँ पे। इशिका तुम वॉच पहन के गए थे तीनों या नहीं गए थे? हाँ सर, मैंने तो वेयर करी हुई थी, लेकिन बिल्कुल ना लास्ट टाइम तक आपके पास आपका फोन होता है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और वो फोन के बिल्कुल अलावा सर वहाँ पे ना कोर्ट रूम में जहाँ पे वेटिंग पीरियड होता है वहाँ पे वॉच लगी हुई है, वो वॉल वॉच जो होती है ना वो लगी हुई है, वहाँ पे दिखता है। मतलब तुमने वियर करी थी घड़ी या फिर नहीं करी थी हैंड वॉच? मैंने नहीं करी थी सर। सर मैंने करी थी वेयर। पूजा? सर मैंने भी नहीं करी थी। ठीक है, मतलब मर्जी है तुम्हारी, करना है करो, नहीं करना मत करो। और अंदर कितने थे जैसे डॉक्यूमेंट फाइल, एक बार जो दोबारा। हमारी फाइल है जिस पे डिग्री है, मार्क्स वो लेके गए थे अंदर? हाँ वो लेके गए थे। तुम अपनी फाइल अंदर साथ में लेके गए थे? यस सर, सिर्फ फाइल गई है हमारे साथ, पर उसका सर कुछ यूज उन्होंने नहीं हुआ, बोला वो था सिर्फ लेके बैठे। वो कह रहे थे कि जब वो जो बाहर वेटिंग पे थे, वो तो उन्होंने बोला था कि अगर वो पूछें तो फिर आप दिखा भी सकते हो उनको, तो लेके अच्छा। जाओ हाँ। अंदर। लेकिन पहली बार ऐसा कुछ सुना है वैसे मैंने। सर वहाँ पे जे जो थे वो कह रहे थे कि आप साथ ले जाइए, क्योंकि वो अगर फिर कहते हैं कि आप दिखाइए फाइल, फिर आपको बाहर आना पड़ेगा, इसलिए आप साथ ही ले जाइए। तो तुम्हारे वो बंडल नहीं गए थे क्या अंदर? नहीं सर। तो उनको तुम्हारे फाइल बारे में गई पता थी, कैसे चला? तुम्हारी इन्फॉर्मेशन कोई फॉर्म वगैरह नहीं फिल करवाया था तुमसे? नो सर। शायद सर मुझे भी लग रहा था कि जैसे उन्होंने एकदम ना अच्छे से सुन रहे थे वो, तो मुझे लग रहा था कि उनके पास मेरी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, और वो जैसे जैसे नोट कर रहे थे सब कुछ, तो भी लग रहा था कि कुछ इन्हें पता ही नहीं है इसलिए ये नोट कर रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम नहीं तो कोर्ट सर में तो एकदम मार्क्स डिफरेंट हुआ था, पटना वाले में भी डिफरेंट हुआ था, आईबी में भी, मतलब और तुम्हारा काफ़ी डिफरेंट रहा है कि और बाकी इंटरव्यू में क्या होते थे, वो पूरा बंडल जाता था उनका, तुम्हारा वो स्टार्टिंग से लेके अभी तक का ना सारा वो रहता था, कौन सा फॉर्म कब फिल करा, उसके ऊपर तुम्हारी पूरी डिटेल, इसमें एकदम अलग हुआ है। तो फाइल लेके जानी है ना, ये कहने का मतलब है भाई, फाइल प्रिपेयर कर लेना अपनी, अच्छी सी फाइल खरीद लेना। हाँ और क्या, नहीं तो फाइलें फटी रहती हैं सबकी। चंचल क्लियर आवाज नहीं आई। कोर्ट रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे बोल रहे हो ना? हाँ जी सर। तुम्हारे भी माइक को कुछ हो गया है। सर मेरे से तो नहीं पूछा कोई कोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन, बस लीगल स्पेलिंग्स थे। इशिका? करंट अफेयर्स से भी कोई जीके नहीं, करंट अफेयर्स भी नहीं थे, कोर्ट से रिलेटेड भी नहीं थे, जीके का भी कोई क्वेश्चन नहीं था। मोरलेस सारे पर्सनल क्वेश्चन थे। सर एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि आप कोर्ट कभी आए हैं कि नहीं आए हैं। ये जीके का क्वेश्चन कैसे हुआ? नहीं जीके का नहीं, मतलब कोर्ट का पूछा था कि आप मतलब कोर्ट आए हैं कि नहीं आए हैं, तो मैंने नो ही कहा, क्योंकि अगर हाँ बोल देते फिर वो बहुत क्वेश्चन पूछते उसके कौन से केस में आए हैं, क्या करना है, कौन नहीं है। सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले गए थे वैसे? सारे डॉक्यूमेंट्स, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट और ग्रेजुएशन की डिग्री, उसके साथ आपके कोई को-करिकुलर सर्टिफिकेट। नीलेश, ग्रेजुएशन सबसे इम्पोर्टेंट डे है, अब तुम बताओ क्या घर पे छोड़ के जाओगे? नहीं मैं कह रहा हूँ सिर्फ डिग्री ले जानी है या फिर मार्कशीट भी ले जानी है? टोटल मार्कशीट तो इम्पोर्टेंट है ही, 10th 12th की मार्कशीट तो है इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा ही हर जगह देखी जाती है, तो वो तो लेके जानी ही है। की बात कर रहा हूँ, टोटल चीज लेके जाना। लेट्स से अगर तुम पे कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी है ना, वो भी लेके जाना वहाँ पे साथ में, कुछ भी कर रखा हो ना सब चीज लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे अगर जहाँ पे मौका मिले ना लगा दो उसको। सर हमारा डिग्री सर्टिफिकेट काफी बड़ा है, वो फाइल में आएगा ही नहीं। नहीं प्रोविजनल तो होगा ना, वो प्रोविजनल तो छोटा सा होता है, वो डिग्री सर्टिफिकेट तो काफी बड़ा होता है, लेकिन प्रोविजनल तो छोटा सा होता है।
सर मैं डिग्री भी लेके ही गई थी, लेकिन उसको मैंने साइड में अटैच किया था। जैसे जो वो लेदर फाइल होती है उसके साइड में जो बने हुए होते हैं बॉक्सेस थोड़े, उसमें लेके रख के गई थी मैं। लेकिन मैं लेके गई थी डिग्री भी, मेरा भी वो पेज लैमिनेटेड है तो वो बड़ा था। और कौन लेके गया था डिग्री अपनी पूरी बड़ी वाली? मैं भी लेके गई थी सर। मेरी तो वो मैं भी लेके गई थी। लैमिनेटेड भी है और मेरी फोल्ड भी हो जाती है सर 10th वाली, तो वो आ गई थी मेरे उससे फाइल फोल्डर में। ठीक है सर जैसे इशिका बता रही है इन्होंने रखा था, वैसे ही मैंने भी रखा था फाइल में। ओके। और आप अपने फोन और बैग बाहर छोड़ के गए थे राइट, रूम से बाहर? वहां पे बाहर 2 ऑफिशियल्स बैठे हुए थे, पुलिस ऑफिशियल्स, और वो उन लोगों के पास ही बैग रखना था। फिर वो 5 मिनट के लिए बस उन्हीं के पास बैग था, फिर वहीं से एग्जिट स्टेयर्स थे, जहाँ पर रूम था वहीं से एग्जिट स्टेयर्स थे। ठीक है। फिर कहीं का प्लान नहीं बना रहे तुम लोग? क्योंकि सारे लोग यामिनी तो वृंदावन में घूम रही है। म्यूट हो गया फिर से रीना। चल रही है सर प्लानिंग, देखो मंदिर जाओ अभी और तो क्या। कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल सर। टूरिज्म यही है, वृंदावन चलो। पहले यहाँ पे बनाओ, फिर जॉब के बाद कोई अच्छा सा एक टूर बनाना है इंडिया से बाहर का। और क्या अब इंडिया में तो सारी चीज़ें अब तो रीचेबल है। इंडिया में घूमने के बाद फिर बाहर का टूर बनाना, यूरोप वगैरह का। बहुत मतलब अब आजकल बहुत चल रहा है ये, क्योंकि मेरे को भी सुनने में आता है कि सारे लोग मतलब कि मैक्सिमम जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ। पहले तो नहीं था ये ट्रेंड ना, मेरे टाइम में, मतलब आज से 15 साल पहले जब मैं जॉब करता था, तो तब तो ये ट्रेंड था नहीं कि कहीं घूमने जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अब तो मैक्सिमम जो लोग हैं पेरिस जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो पहले इंडिया घूम लेना। हाँ दीपक। एलटीसी बाहर की नहीं मिलती। एलटीसी तो नहीं मिलती, लेकिन पता है लोग क्या करते हैं कि लेट्स से मॉरिशियस जाना है, ठीक है, तो एलटीसी वहाँ तक ले लेंगे, अंडमान तक की, और फिर वहाँ से टिकट लेके चले जाएंगे, वहाँ से या फ्लाइट लेके चले जाएंगे, और वापस आते हैं हम वहाँ अंडमान से, फिर वहाँ तक की ले लेंगे। ऐसे करते थे हमारे यहाँ पे। ये सही है। हाँ तो ऐसे ही करना। और क्या, एलटीसी लेनी हो तो लेट्स से कि जहाँ से नियरेस्ट फ्लाइट हो वहाँ तक की ले लेना, और फिर वहाँ से वापस। एलटीसी वो सारे अंदर जाके पता चल जाएगा कि एलटीसी में भी तुम बताओगे कुछ और होगा कुछ और। पकड़े मत जाना बस, ठीक है। ओके चलो ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर एंड करें इस मीट को? एक बार वो इशिका से पूछना था, मेडिटेशन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे? अच्छा हाँ, किसका मेडिटेशन, किसी की हॉबीज है ना तो पूछ लो क्वेश्चन यहाँ पे। इशिका की मेडिटेशन हॉबी है। हाँ इशिका बताओ एक बार। मतलब मेडिटेशन से ज्यादा नहीं, योगा से ही पूछा था उन्होंने। ज्यादा पहले पूछा था कि पावर योगा और योगा में क्या डिफरेंस है। तो मतलब टाइप्स ऑफ योगा पता होना चाहिए कि क्या होता है, तभी डिफरेंस समझा पाएंगे उनको। तो उन्होंने पूछा था कि ये भी होना चाहिए माइंड में कि कब से शुरू किया था, अभी क्या कर रहे हो फिलहाल, कैसे शुरुआत हुई थी, ये सब। फिर उन्होंने टाइप्स ऑफ योगा पूछा था, वो भी अच्छे से करना। फिर उन्होंने मुझसे कुछ एक ये भी क्वेश्चन पूछा था कि एक कुछ बुक्स वगैरह पूछी थी कुछ, कि कोई बुक्स योगा की आप अगर किसी बिगिनर को रेकमेंड करनी हो तो कोई आप बुक्स रेकमेंड करोगे क्या। तो वो भी पता होनी चाहिए, अगर कोई योगा करता है तो उसे पता होगा बेसिक बुक्स। और फिर उन्होंने टाइप्स ऑफ मेडिटेशन पूछा था, जैसे विपासना मेडिटेशन होती है, चक्रा मेडिटेशन होती है, ये सब टाइप्स ऑफ मेडिटेशन होते हैं बेसिक, यही सब। नीलेश तुम कौन से टाइप की करते हो मेडिटेशन? माइंडफुलनेस। हाँ मतलब मेरी तो सर सेल्फ इंक्वायरी वैसी वैल्यू थी, लेकिन उन्होंने वैसे पूछा था कि मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी थी, बस टाइप्स कि किस किस तरह की मेडिटेशन होती है। मतलब मेडिटेशन में माइंडफुलनेस ही होता है बेसिकली तो सब में। हाँ मतलब मेडिटेशन में सर टाइप्स भी देख रहा था, उसमें कोई एक फिक्स नहीं है कि इतनी ही है। करते नहीं हो मतलब? नहीं सर, टाइप्स मेरे को नहीं पता थे, टाइप्स में देख रहा था। टाइप्स जैसे विपासना मेडिटेशन होती है जिसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर थॉट पे फोकस करते हैं। नहीं, किसने बोला? इसी ऐसा थोड़ा है। विपासना में माइंडफुलनेस है, वो भी ब्रीथिंग पे फोकस करते हैं। मैंने कोर्स करा हुआ है उसका, विपासना का।
विपश्यना बोलते हैं विपासना तो पूरा कोर्स होता है उसका 10 दिन का, कितने का? 10 डेज का, 15 डेज का, फिर 30 डेज का, फिर 6 मंथ का, फिर पूरा तुम वही मेडिटेशन गुरु बन जाओ। अच्छा है, मेडिटेशन करके आना, किसी को कुछ स्ट्रेस वगैरह होता हो ना। अच्छा, विपासना के बारे में पता है किसी को? मैं शेयर करना चाहूँगा, काफ़ी अच्छी चीज़ है। हाँ जतिन, चलो पहले तुम बोलो। तीना से मैं इंट्रोडक्शन का पूछ रहा था कि क्या क्या इंक्लूड करना था, या शॉर्ट दिया था, कितना बड़ा दिया था? आवाज नहीं आ रही है। मैंने नाम से स्टार्ट किया था, फिर मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, प्लेस, फिर मैंने क्वालिफिकेशन स्टार्ट कर दी थी, मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी बताई थी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी बताई थी, और सिर्फ उसके बाद हॉबीज बताई थी। इतना ही था शॉर्ट। इसको शॉर्ट और भी कर सकते थे कि मैं ग्रेजुएशन स्किप कर सकती थी, बट मुझे लगा कि वो मुझको टाइम दे रहे, मुझे लग रहा था कि मतलब वो सुन रहे थे एकदम अच्छे से, तो मैंने उस टाइम को यूटिलाइज किया, तो मैंने बढ़ा दिया। ओके, ग्रेजुएशन के ईयर वगैरह कुछ मेंशन तो नहीं करते? नहीं, ईयर मैंने मेंशन ही नहीं किया। अच्छी चीज़ है, मत मेंशन करो। जो चीज़ छुपाना चाहते हो ना उसको मेंशन मत करो। फिर वो गैप ईयर पूछ सकते थे। मतलब दो चीज़ होती है ना, एक तो होता है झूठ बोलना, एक होता है छुपाना। झूठ क्यों बोल रहे हो? छुपाओ चीज़ों को जिसको नहीं शेयर करना चाहते। टेक केयर एवरीवन, और काफ़ी मज़ा आया तुम तीनों से बात करके। बाकी लोग भी होते तो काफ़ी अच्छा रहता, लेकिन चलो कोई नहीं, ठीक है। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट एवरीवन। टेक केयर एवरीवन, थैंक गुड यू नाइट। सर। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। थैंक यू।